नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो ना केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा क्षति है। बुधवार की सुबह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का असामयिक निधन हुआ और यह खबर जैसे ही महाराष्ट्र के बारामती से बाहर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जी हाँ, पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर आज सुबह एक विमान हादसा हुआ जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके 5 सहयोगी मारे गए। यह विमान लियरजेट 45 लैंडिंग की तैयारी कर रहा था जब हादसा हुआ। जी हाँ, किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर अजित पवार का आखिरी सफर साबित होगा। सुबह करीब 8:45 बजे यानी कि 8:45 बजे विमान ने अपना संतुलन खो दिया और हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में अजित पवार के साथ उनके सहयोगी भी अपनी जान गंवा बैठे, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में गहरी शोक की लहर जो है वो फैल चुकी है। अजित पवार का निधन सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में उनका योगदान और उनकी छवि एक मजबूत और कर्तव्यनिष्ठ नेता के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। आपको बता दें कि इस दुखद समाचार के बाद देश भर के नेताओं ने शोक जताया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है और अजित पवार ने योगदान को सराहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी इस घटना को हृदय विदारक बताते हुए शांति की प्रार्थना की। संजय कुमार झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष, ने अजित पवार को एक अनुभवी जन नेता बताया और कहा कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी इस हादसे पर शोक जताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता जताई। अजित पवार का जीवन संघर्ष और सेवा से भरा हुआ था। बारामती से उनका नाता केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का नहीं था बल्कि वह वहां के लोगों के दिलों में बसे हुए थे। उनका व्यक्तित्व अगर बात करें तो ना केवल सत्ता के समीकरणों के प्रभावी था बल्कि वे जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत थे। उनकी जनसभाओं में हमेशा यही संदेश होता था कि महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। अजित पवार का राजनीतिक करियर और उनकी कार्यशैली हमेशा याद की जाएगी। मुख्यमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश भले ही पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वह हमेशा डिप्टी सीएम के तौर पर जनता के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज बारामती की गलियों खामोश है, वहाँ की जो गलियाँ है वो खामोश है, कार्यकर्ताओं की आंखों नम है और महाराष्ट्र का सियासी आसमान सूना है। एक ऐसा नेता जो कभी सत्ता के समीकरणों के बाहर नहीं रहा, आज कुदरत के फैसले के सामने बेबस होकर अनंत यात्रा पर निकल गया। हमारी तरफ से अजित पवार और उनके परिवार के प्रति यानी कि सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से गहरी संवेदनाएं। इस दुख की घड़ी में हम उनके योगदान के हमेशा याद रखेंगे। आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव, मैं अंकित, धन्यवाद।